एकदम अलर्ट होके सुनते जाओ। टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट इंडियन वुमेन्स ट्विस्ट विद डेस्टिनी, द जर्नी ऑफ द क्वींस। लास्ट संडे को इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, इस बार मेन का नहीं वुमेन का जीता। ऑल राउंड सेलिब्रेशन था। दिस इज जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उन्होंने एक तो स्पीच दिया था, बहुत फेमस स्पीच था जिसका नाम था अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, gave this speech when India got independent on 15th of August 1947. India's tryst with destiny. अब हम आपको एक तो इनका इनका बहुत लंबा स्पीच था, उसमें से कुछ पार्ट हम आपको सुना रहे हैं। ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लर्न करके रखना पड़ेगा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो। Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. वापस बताएंगे, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। दो चार जन को हमको हटाना पड़ेगा। अर्थ अग्रवाल ये सबको हटाना पड़ेगा, हमको अर्थ अग्रवाल ये सबको हटाना पड़ेगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. क्या बोलना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी? उन्होंने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, 14 अगस्त का रात को 12 बजे, 15 अगस्त का रात को 12 बजे सुबह, उन्होंने क्या बोला? इंडिया हैज अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट मतलब होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मीटिंग है, अपॉइंटमेंट विद डेस्टिनी, किस्मत के साथ। नाउ द टाइम हैज कम, जब रात को सब सो रहे, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक। सेम उसी तरह का कुछ हुआ है इंडिया के वर्ल्ड कप में। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द कंट्री सो रहे थे, एट दैट टाइम इंडियन वुमेन्स ने जीत के लाए वर्ल्ड कप। क्या इंडिया का फॉर्चून चेंज हो जाएगा? 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिया का पूरा फॉर्चून, इंडिया का किस्मत बदल गया था। क्या हम लोग का किस इंडिया वुमेन्स क्रिकेट का किस्मत बदलेगा? लेट अस सी अबाउट दिस। इट्स ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला पैराग्राफ आप लोग को लर्न करके अगली बार सुनाना है मेरे को। बहुत अच्छा, बहुत जोशीला से, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा करेज और बहुत ज्यादा पावर से ये वाला पैराग्राफ सुनाना है। इंडिया वुमेन्स टेस्ट विद डेस्टिनी, द जर्नी ऑफ द क्वींस। नोट करो, अक्टूबर 19 को इंडिया इंग्लैंड से हार गया। इंडिया लॉस्ट अ थ्रिलिंग लास्ट बॉल ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, लास्ट बॉल में हारा। इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिस्क्वाली और नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इंडिया ने पहले श्रीलंका से जीता टूर्नामेंट में पहला मैच, पाकिस्तान से जीता, फिर बैक टू बैक हैट्रिक किया। हार का, लॉस का, साउथ अफ्रीका से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा, इंग्लैंड से हारा। इंडिया वॉज थ्री कॉन्जिक्यूटिव डिफीट अगेंस्ट द टॉप थ्री टीम्स। इंडिया वेयर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग नॉक्ड आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। इंडिया का बहुत हालत खराब था। विल इंडिया लुक, थिंग्स वर लुकिंग ब्लीक फॉर इंडिया, नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एज अ होस्ट। लास्ट मोमेंट में इंडिया ने किसी तरह न्यूजीलैंड से मैच जीता और इंडिया क्वालिफाई किया। देखो, 1 2 3 पहले तीनों क्वालिफाई कर चुके थे। इंडिया लास्ट मोमेंट में, सिर्फ 4 जन क्वालिफाई कर सकते नॉकआउट के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए। इंडिया लास्ट किसी तरह घुस पाया। इंडिया वॉज इन अ ड्रेडफुल सिचुएशन। सबको ही लगा इस बार भी इंडिया हार जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस सी क्रिकेट, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट चालू कैसे हुआ। मेरे को भी नहीं पता था ये सब चीज, मैंने आप लोग के लिए रिसर्च किया। नोट करो, इस बंदे ने, द मैन इन रेड, इन्होंने चालू किया इंडियन वुमेन क्रिकेट। इनका नाम क्या था? शर्मा जी। कपिल शर्मा नहीं, महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्र कुमार शर्मा जी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम था महेंद्र कुमार शर्मा जी। ये कहाँ रहते थे? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ में रहते थे। नोट करते जाओ। 1973 में उनको आइडिया आया कि इंडिया का वुमेन्स क्रिकेट टीम भी होना चाहिए। उन्होंने क्या किया पता है? एक लिया लाउड स्पीकर, एक ऑटो को भाड़ा पे लिया, और लखनऊ का लेन्स में, बाईलेन्स में, स्ट्रीट्स में, रोड्स में, रास्ता में, हाईवे में, जहां उनको मिला, उन्होंने वो ऑटो वाले को बोला घुमाओ घुमाओ घुमाओ। ऑटो वाला उनको घुमाने लग गया एक एक जगह करके। लाउड स्पीकर में वो बोलते गए,
कन्याओं का क्रिकेट मैच है, आ जाइएगा देखने। सब जगह अनाउंस कर रहे थे। कौन अनाउंस कर रहे थे, लिख लो। महेंद्र कुमार शर्मा ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द लेन्स, ऑन द पाइलेट्स, ऑन द रोड्स ऑफ Lucknow in 1973. He made a team and announced on an auto with a loudspeaker, कन्याओं का क्रिकेट मैच होगा, सब कोई आ जाना। 200 जन पहुंचे थे मैच देखने के लिए। सब कोई को लगा ये क्या अजीब है, कोई वुमेन क्रिकेट भी कोई देखेगा क्या, छक्का कैसे मारेंगे, उनमें तो पावर ही नहीं है, बॉलिंग कैसे करेंगे, बैटिंग कैसे करेंगे, कोई को समझ में नहीं आ रहा था। पर महेंद्र कुमार शर्मा सोचे इंडिया का वुमेन क्रिकेट बनाना है मेरे को। 1975 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी मो इंदिरा गांधी। उन्होंने भी बुलाया है जो थोड़े बड़े टीम थे कि आओ तुम लोग मेरे से मिलने आओ, टू एनकरेज देम टू प्ले फॉर इट। फिर देखो, लिख लो, 1978 में वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में। इंडिया बुरी तरह हार गया। ऑस्ट्रेलिया जीता ईडन गार्डन्स में। 1978 में वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में, और इंडिया उसके अंदर हार गया। और ये तो सबसे शॉकिंग है, मेरे को ही नहीं पता था। पहला पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, बेटा टुमारो करके कोई आए, हमको उसको हटाना ही पड़ेगा अभी। हमको हटाना पड़ेगा, एक तो टुमारो करके जन आया, उसको एकदम पक्का हटाएंगे अभी हम। देखो, नोट करो, मेंस वर्ल्ड कप जो चालू हुआ था, मेन लोग का वर्ल्ड कप, वो 1975 में हुआ था। वुमेन लोग का वर्ल्ड कप 2 साल पहले ही हो गया था, 1973 में। उसमें इंडिया तो नहीं खेला था, इंडिया का तो टीवी उसी साल बना था। तो मेंस वर्ल्ड कप वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1975, द फर्स्ट वर्ल्ड कप। बट वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 1973, 2 साल पहले ही बन गया। पर तो भी कोई ज्यादा ज्यादा ही नहीं थे। इंडिया में मैच हुए बाद में, जब भी मैच होता था इंडिया हार जाता था। जब देखो इंडिया हार जाता था, जहां देखो इंडिया हार जाता था। फाइनल में रीच करता था, सेमीफाइनल में रीच करता था, बट इंडिया हमेशा हार जाता था। क्यों हार जाता था इंडिया? माय गॉड, देखो कितना रुपया मिलता था, 1000 रुपीज पर मैच का। ओनली 1000 रुपीज पर मैच का। उनके लिए यूनिफॉर्म नहीं था, उन लोग को खुद को सिलना पड़ता था अपना यूनिफॉर्म। उनके पास पैड, ग्लव्स, किट, हेलमेट कुछ नहीं था, बोरो करते थे अगल बगल से। उनके पास प्रॉपर उनको जगह नहीं था रहने के लिए, पैसा नहीं था, जगह नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, जर्सी नहीं था, शर्ट नहीं था, पैंट नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। और तो और उनको दाल देते थे प्लास्टिक का, उसके अंदर प्लास्टिक का थाली में। बाप रे बाप, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वाज इन अ वेरी बैड शेप। इंडिया ट्राई तो करता था जीतने का, बट हार जाता था। वाई? बिकॉज देयर वाज नो फैसिलिटी, हार्डली एनी मनी, hardly any uniform. They had to stitch their own uniform. They had to borrow the equipments and the kit. Accommodation was poor. They had to sleep on the floor. They had to use dal in plastic utensils. चार टॉयलेट थे 20 प्लेयर के लिए। वेरी बैड सिचुएशन। इंडिया ट्राई करता था ऊपर जाने का, बट हर बार हार जाता था। इंडिया वॉज कॉल्ड द स्लीपिंग जायंट। किसी को याद है क्या? कुंभकर्ण के बारे में बता सकते हो क्या? कुंभकर्ण क्या चीज के लिए फेमस था, कोई बता सकता है क्या? मेरे को जल्दी बता दो। वो बहुत देर तक सोता था। तो कुंभकर्ण क्या बहुत देर करता तक था? सोता था। क्या कुंभकर्ण के बारे में क्या फेमस था? वो सर वो सो सर वो बहुत स्ट्रांग था। वो पूरा रामायण में किसी को बीट नहीं कर पाया। वो पूरब के बारे में खास, सॉरी, पूरब तुमको पता होगा। पूरब को माइथोलॉजी के बारे में बहुत आइडिया। पूरब तुम बताओ, पूरब तुम बताओ, तुमको क्या पता है इसके बारे में? पूरब का आवाज नहीं आ रहा, पूरब का मुझे इंटरनेट का। पता है। सर मुझे पता है। बताओ कृष्ण। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने खाना खाता था। सबसे कुंभकर्ण के बारे में खास बात था, वो सोता ही रहता था, सोता ही रहता, लेकिन जब उठता था तो बहुत पावरफुल था, बहुत खाना खाता था, किसी को भी हरा देता था। इसी तरह इंडिया वॉज कॉल्ड द स्लीपिंग जायंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। हमेशा हारता रहता था, लॉस्ट 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 लॉस्ट, हर बार। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स रॉन्ग, हमने जल्दीबाजी पर आया तो थोड़ा मिस्टेक है। इंडिया यूज टू कीप ऑन लूजिंग एवरी इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल, फाइनल मैचेस। सब कोई बोलते थे इंडिया में बहुत पावर है, बट इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट। कब ये उठेगा, कब कुंभकर्ण की तरह ये उठ के अपना बल दिखाएगा, पावर दिखाएगा? बट इंडिया यूज टू कीप ऑन लूजिंग एंड लूजिंग।
उस टाइम पे इंडिया के बहुत फेमस फेमस प्लेयर्स हुआ करते थे, नोट कर लो। इस बार का क्विज में अमिताभ बच्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारा वर्ल्ड का, अमिताभ बच्चन नहीं भी पूछेगा और सारे क्विजेस में आएगा। ये जो बैटिंग कर रही है, इनका नाम है डायना दुलजी। ये बहुत फेमस इंडियन प्लेयर थी, बहुत फेमस डायना दुलजी। संध्या अग्रवाल ये जो है, ये भी बहुत फेमस थी। सबसे फेमस इंडिया में एक प्लेयर हुआ करता था, लिख लो, झूलन गोस्वामी। ये बंगाल से थी। इसको चकदा एक्सप्रेस बोलते थे। जिस तरह शोएब अख्तर को शायद रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं, बुमराह को बूम बूम बुमराह बोलते हैं, झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस बोला जाता था। वो बंगाल से, चकदा से थी। शी वॉज अ वेरी वेरी फास्ट बॉलर। झूलन गोस्वामी, चकदा एक्सप्रेस। शी वॉज नेम द चकदा निकनेम। शी वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नादिया डिस्ट्रिक्ट में चकदा से थी। सब कोई ट्राई किया इंडिया को जिताने का, मिताली राज, बट कोई नहीं जिता पाया इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज इतने खराब थे। खाना नहीं था, जगह नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, पैसे नहीं थे। एवरीथिंग वॉज इन डायर स्ट्रेट्स इन इंडिया फॉर वुमेन्स क्रिकेट। इस बार मैंने अभी बताया ना, इस बार भी इंडिया का हालत खराब था। बैक टू बैक इंडिया हारा 3 इंपॉर्टेंट मैचेस। इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ दिस, नॉकआउट राउंड से निकाल देने वाला बार था। इंडिया के कोच कौन है? वुमेन्स क्रिकेट के कोच का नाम है, लिख लो, अमोल मजूमदार। द बॉय यू नेवर गॉट टू बैट। ये जो है ना, ही इज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट, अमोल मजूमदार। इनमें इनका बहुत बैड लक था। इनका बैड लक पता है क्या था? ही वॉज हेल्ड एज द मैन, ही वॉज हेल्ड एज द नेक्स्ट तेंदुलकर। सब कोई बोलते हैं जो लड़का खड़ा है, ये नेक्स्ट तेंदुलकर है। बहुत मैचेस खेला, बट पता है आपको, इंडिया के लिए उसको एक बार भी चांस नहीं मिला। एक बार भी इंडिया के लिए चांस नहीं मिला उसको खेलने के लिए। रणजी ट्रॉफी इंडिया में बहुत खेलता था, बट इंडिया के लिए कभी नहीं खेला। ही, वो बेचारा पीछे रह गया। उस टाइम सचिन था, द्रविड़ थे, गांगुली थे, लक्ष्मण थे, काम्बली थे, उनके पीछे छुप गया। वो बहुत अच्छा खेल सकता था, लेकिन उसको कभी चांस नहीं मिला, उसको रिग्रेट होता था। लेकिन यही अमूल मजूमदार को बनाया गया इंडिया का क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट का हेड कोच, और वो हम लोग जीत गए वर्ल्ड कप। सो बेटर लेट देन नेवर। ही वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, अल्टीमेटली गॉट द ग्लोरी। एक, आप लोग में से किसी ने चक दे मूवी देखा है क्या, शाहरुख खान का? किसी ने भी चक दे मूवी देखा है क्या, शाहरुख खान का? हाँ सर। हाँ सर। अगर आप लोग ने नहीं देखा हो तो जाके जरूर देख लेना। चक दे मूवी देख लेना शाहरुख खान का। उसमें भी ऐसा ही रोल है। शाहरुख खान को चांस ही नहीं मिलता था। च- शाहरुख खान खेलता था हॉकी, बट उसको चांस नहीं मिला कभी जीतने के लिए। फिर वो कैप्टन, वो कोच बना हॉकी टीम का और जिता दिया। सेम अमोल मजूमदार थे। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बैटर थे, बट उनको कभी चांस नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे बैड लक था उनको। उनको लगा मेरा बैड लक बहुत खराब है। पर अल्टीमेटली चक दे की तरह, शाहरुख खान का रोल की तरह, उन्होंने कोच बन के इंडिया को वुमेन्स क्रिकेट टीम जिता दिया। जब इंडिया हार रहा था ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो बहुत गुस्सा हुआ एक दिन अमोल मजूमदार। बहुत गुस्सा हुआ। हम लोग की टीम की कैप्टन कौन है? लिख लो, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर हम लोग की क्रिकेट की टीम की कैप्टन है। उसने बाद में बताया कि सर हम लोग के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बहुत चिल्लाए, जब हम लोग एक के बाद एक मैच हार रहे थे। आई डिडंट स्पीक अ वर्ड आफ्टर दैट मैच, सर डिड। ही सेड येलिंग, यू शुड फिनिश द मैच। अमोल मजुमदार बहुत गुस्सा हुए क्रिकेट टीम के ऊपर कि तुम लोग हार रहे हो। क्या कभी आपके पेरेंट्स, कभी गार्जियंस, कभी आपके टीचर्स आप लोग को डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं क्या? गुस्सा होते हैं क्या? पनिश होते हैं, करते हैं क्या? हाँ सर। जल्दी हाँ जल्दी, सर। आवाज ही नहीं आ हाँ रहा सर। किसी का भी। हाँ किसी का सर। आवाज नहीं नहीं सर। आया। आप सर सब समय। देखो, सब समय, सब समय, देखो हाँ। सब समय। ये हाँ सर। देखो 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 देखो, अमोल मजुमदार ने भी बहुत डांटा इन लोग को। बट देर इज अ शेक्सपियर कोड, आई हैव टू बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अगर आप लोग को अच्छा पैसे रहे। हम भी आप लोग को कई बार बोलते हैं आपको हटा देंगे, ग्रुप से निकाल देंगे, करेंगे नहीं अगर आप रेगुलर नहीं होगे।
इतना गुस्सा हुए, सब कोई बोले अब हमको करके दिखाना है। फिर इंडिया एक एक करके मैच जीतने लगा, मूवी की तरह हारते हारते जीतने लगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन बनाया। सब कोई को लगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई इंडिया नहीं बना पाएगा, बट इंडिया ने 339 रन बना के उनको बीट कर दिया। फिर आया फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ। ओ माय गॉड, दे वेंट टू द फाइनल विथ साउथ अफ्रीका। इंडिया का ओपनिंग करने कौन आया? शेफाली वर्मा आई। लिख लो जल्दी जल्दी, शेफाली वर्मा के। तुम लोग को पता है शेफाली वर्मा तो टीम में ही नहीं थी इंडिया की। शेफाली वर्मा को एक साल से टीम से ही निकाल दिया गया था, टीम स्क्वाड में ही नहीं थी वो। उसको वो जानते हैं कैसे आई शेफाली वर्मा? बोलते हैं सब इट्स ऑल अबाउट लक। जिस तरह अमोल मजुमदार तो कभी क्रिकेट का चांस नहीं मिला और फिर वो कोच बन के जीता दिया, शेफाली वर्मा वॉज नॉट देयर इन द टीम इटसेल्फ। एक प्लेयर को क्या हुआ था, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया। देखो ये जो प्लेयर थी, इसका पाँव मुड़ गया फील्डिंग करते करते। तो ये शेफाली वर्मा घर में टीवी पे मैच देख रही थी, उसके पास फोन आया, नेक्स्ट फ्लाइट पढ़ के इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन करो। ये भाग के गई और प्लेन पकड़ के पहुंच गई इंडियन क्रिकेट टीम में। इसको बोला गया तुम फाइनल में ओपन करोगी। बाप रे बाप, शेफाली वर्मा जो घर में मैच के बैठ के मैच देख रही थी, उसको बोला गया तुम क्रिकेट में फाइनल में वर्ल्ड कप पे ओपन करोगी। उन्होंने 87 रन बनाया, टकाटक टकाटक ठोका बहुत जोर जोर से। उसके बाद जब बॉलिंग करने आई इंडियन टीम, तो हमारी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर ने बॉलिंग दे दिया शेफाली वर्मा को। हैं, शेफाली वर्मा शॉक में चली गई। उसने अभी तक लाइफ में सिर्फ 6 या 7 ओवर किए है। वो कभी बॉलिंग करती नहीं है, जिस तरह विराट कोहली है कभी बॉलिंग नहीं करता, कभी कभार करता है। शेफाली वर्मा को बॉलिंग दे दिया कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने कि तुम बॉलिंग करो। पहले ओवर के सेकेंड बॉल में शेफाली वर्मा ने एक प्लेयर को आउट किया, सेकेंड ओवर में एक और जन को आउट कर दिया, पूरा गेम घुमा दिया शेफाली वर्मा ने। सोचो, जो प्लेयर मैच में था ही नहीं, टीम में ही नहीं था, स्क्वाड में ही नहीं था, उसको घर से बुलाया गया। शी बिकेम द मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल मैच। इफ गॉड हैज सेंट मी हियर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्ले द गेम। वो उड़ के गई और खेली, और ऐसा खेली कि गजब हो गया। Looks like God truly had a plan. A part-time bowler and a fearless opener did what generation of cricketers, men and women like have only dreamt of, which is rising. इसने वो कर दिखा जो कोई नहीं कर सकता था, और ये जीत गए। इसलिए कई बार अपने भगवान जी हम लोग को लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए। जैसे पूरब गया था केबीसी खेलने के लिए, लेकिन उसको लगा कि ऑडियंस पोल कैसे रॉन्ग हो गया। बहुत दुख हुआ ऑडियंस पोल, लेकिन कभी कभार हो जाता है। डोंट वरी, लेट अच्छे से काम करो एंड लेट रेस्ट टू द गॉड। शेफाली वर्मा ने कमाल किया और इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनली जीत लिया। 1973 में जो ऑटो रिक्शा में हुआ था, उसके वो ब्लेयरिंग करके ऑटो रिक्शा में लाउड स्पीकर में जो महेंद्र कुमार, बाहुबली नहीं, महेंद्र कुमार शर्मा जी गए थे, आज इंडिया चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, इमेजिन। एंड शेफाली वर्मा बिकेम द मैन ऑफ द मैच ऑफ दैट फाइनल। वो सब कुछ हो सकता है, बहुत ही टफ है। मैंने कहा इन लोग के पास खाना नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, जर्सी नहीं हुआ करता था पहले। They weren't just fighting for a trophy. They were fighting for recognition, for belief, for every girl who was told not you. Against doubts and biases, decades of silence, these women rose with courage louder than cheers and heart stronger than headlines. They didn't just win a World Cup. They won a lot of respect, equality and a place in history that no one can take away. इन्होंने वो करके दिखाया जो इंडिया की वुमेन लोग ने आज तक नहीं किया। जो मैंने आप लोग को क्या कहा, एक तो बहुत फेमस कोट है, आप लोग को नहीं पता होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन कौन है? लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ फाइट, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इन्होंने करके दिखाया। हिस्टोरिक की जगह यहां पे दिया गया, हर स्टोरिक बना दिया गया। क्या इसके कारण इंडिया की वुमेन लोग और जाएंगे मैच देखने के लिए, और क्रिकेट खेलना चाहेंगे वुमेन लोग, लड़की लोग, फीमेल लोग, आप लोग में से? हो सकता है। नोट करो,
1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव के अंडर में। पूरा इंडिया का आउटलुक चेंज हो गया क्रिकेट के लिए, सब कोई क्रिकेट खेलना चाहते थे। 2007 में धोनी के अंडर में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता T20। उसके बाद से पूरा इंडिया सिर्फ T20 खेलना चाहता है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने आज ये जीत लिया है वर्ल्ड कप, हो सकता है अब सब लड़की लोग, दिस इज अ मोमेंट इन द वर्ल्ड लाइफ, इंडियाज हिस्टोरी, दैट द वर्ल्ड हैज चेंज। इसीलिए मैंने पहले क्या कहा था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब एक तो टर्निंग पॉइंट आया था 1947। इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, इंडिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये शायद हम लोग का किस्मत चेंज होगा, इंडिया मीटिंग विद द किस्मत। लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और आप लोग को पता है इंडिया कब जीता? देखो, it was exactly 0.00:00 when we caught the history. A midnight moment India will never forget. Exactly 12 बजे वो कैच लिया गया. At the stroke of midnight hour, when the half of the world was asleep, India rose from the ashes. 50 years in the making. वर्ल्ड चैंपियन हर्षा भोगले, जो बहुत फेमस क्रिकेट के कमेंटेटर, उन्होंने क्या लिखा, 12:05 उन्होंने ट्वीट किया, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इंडिया अवेक्स टू हिस्ट्री, दिस इज अ मोमेंट इन द टाइम दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ वुमेन्स गेम। और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट वॉज अ टेरिफिक विन, एंड मे बी just like 1983 World Cup, just like 2007 World Cup, just like India's independence, this might be the big game changer when women's cricket in India, the sleeping giant will wake up and become the Kumkarar, who will be the most powerful. अभी तक का क्लास सबको कैसा लगा? जल्दी बता दो, अभी तक का क्लास सबको कैसा लगा? अभी बाकी है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है, अभी और भी बाकी है। बहुत अच्छा सर अभी बहुत अच्छा था अभी तक। सर, कैसा बहुत लगा? अच्छा, बेस्ट क्लास सर एवर। बहुत बेस्ट अच्छा। क्लास एवर, एकदम। अभी भी क्लास बाकी है, अभी छोड़ना मत। ये जो सर मैंने बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए भी। बहुत, आप लोग एकदम स्टांजा ये याद कर लेना पूरा पूरा, जो मैंने आप लोग को बताया है, वो कि हम लोग इंडिया चेंज कर देंगे। मैंने आप लोग को लिंक भेज दिया है नया, अभी क्लास बाकी है, लिंक के बाद और पढ़ाई होगा, जल्दी जल्दी कर लो ज्वाइन। एज सर आई सेड, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, when the world sleep, India will awake to life and freedom। वही हम लोग कर दिए, जिसके सर पास, बेटा एक मिनट रुको, बेटा एक मिनट रुक जाओ बेटा। बोलो बेटा, बोलो, तुम बोलो। सर गूगल से हम सर्च करेगा कि वो पूरा पैराग्राफ क्या था, हम लिख के रखेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और याद करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सुनाना होगा। पूरा का पूरा इंडिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट माने मीटिंग होता है, इंडिया ने चेंज कर दिया अपने आप को। और यही शायद होगा, कहाँ ऑटो रिक्शा से चालू हुआ था और कहाँ हम लोग पहुंच गए वर्ल्ड कप। करोड़, पहले उनको 1000 रुपीज पर क्लास मैच मिलता था, इस बार बीसीसीआई ने उनको 51 करोड़ रुपया बोला है, सबको देंगे मिला के। इमेजिन, क्रोर्स एंड क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ वर्ड। शेफाली वर्मा जो टीम में ही नहीं थी, स्क्वाड में नहीं थी, वो मैन ऑफ द मैच जीत गई। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया? किसने सबसे पहले वुमेन क्रिकेट चालू किया था इंडिया में, और कहां पे चालू किया था? जल्दी जल्दी आंसर देना है, केबीसी में जाना है। हो सकता है सेकेंड एडिशन इस बार हो, स्पेशल एडिशन हो सकता है नहीं भी हो सकता, पता नहीं मेरे को, बट वी हैव टू कीप प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। और बहुत सारे क्विजेज होते हैं, जाके घर में पूरा स्टोरी आप लोग को सुनाना पड़ेगा, कैसे इंडिया का क्रिकेट टीम ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी। एग्जैक्टली 12 बज रहा था जब वो कैच पकड़ा गया और वो इंडिया जीता। झूलन गोस्वामी, ये सब रिटायर कर गए इंडिया के प्लेयर लोग, इन लोग भी थे उस दिन वहां पे, मिथाली राज भी थी। उन लोग बोले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे यहाँ तक पहुंचने का, हम लोग ने ट्राई किया लेकिन तुम लोग ने कर दिखाया। इज कॉल्ड द डैश एक्सप्रेस and was born in चकदा। चकदा बंगाल था, चकदा बंगाल था। जल्दी जल्दी, अभी और बाकी है, कोई जाना मत, अभी अभी बाकी है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। फिर कोई अपने आप को अनम्यूट कर लिया, फिर हमको हटाना पड़ेगा एक दो जन को यहाँ से। आप लोग इतने बड़े हो कि पूरब, पूरब तुम अनम्यूटेड हो बेटा, तुमको हटाना पड़ेगा हमको अब। जल्दी जल्दी, 3 ऑप्शन है इधर,
नेम द कैप्टन, द कोच एंड द प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। कौन है कैप्टन, कौन है कोच, कौन है प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, जल्दी बता दो। तीनों चीज मैंने बताया, वो देखो जल्दी 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 जल्दी। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना है। सुपर संदूक करके एक तो क्वेश्चन आता है उसके अंदर, केबीसी में, फटाफट फटाफट अलर्ट रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वाज गिवन बाय डैश व्हेन, कब दिया था और किसने दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी द फेमस स्पीच, किसने दिया था वो पोएम, वो वो पैराग्राफ जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको जरूर नेक्स्ट क्लास में पढ़ के सुनाना मेरे को। लेट्स गो। नेहरू जी ने दिया था 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। बस, फिर हटाना पड़ेगा मेरे को, फिर हटाना पड़ेगा किसी न किसी को। फिर टुमारो करके कोई है, उनको तो अभी हम हटा ही दे रहे हैं। टुमारो करके कोई आए हैं, उनको तो हमको हटाना ही पड़ेगा। अब देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं है टुमारो कुछ। ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है पूरा, बेटा जो टुमारो है उसको हटा रहे हैं क्लास से। टुमारो करके जिसको हम क्लास से हटा रहे हैं, जल्दी जल्दी। ट्विस्ट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट मीटिंग। जीतेगा एक बट सीखेंगे सब कोई। ट्विस्ट का अपॉइंटमेंट मीटिंग होता है। जल्दी जल्दी। प्रांशु, रियान, समायरा, नाविका, शानवी गला। अब आगे का देखते हैं जल्दी जल्दी, आगे जो मैंने कहा था और भी है। देखो इंडिया टेस्ट डेस्टिनी, देखो कहाँ कहाँ से आए थे क्रिकेटर्स, कहाँ कहाँ से क्रिकेटर लोग इंडिया में खेलने आए देखो। दे वे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एक बंगाल से थी ऋचा घोष, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से। ऑल ओवर इंडिया सब कोई आए थे मैच देखने के लिए। मैंने आप लोगों को तो वीडियो भेजा था, आप लोगों को बोला था देखने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल बी पुट टू रेस्ट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2000 में बना था, 30 इयर्स हो जाएंगे 2030 में, और उसका टाइम खत्म हो जाएगा। उस इट हैज टू डाई इन 2000 बाई 2030। कहाँ पे उसको दफनाया जाएगा? वेयर इज द ग्रेव यार्ड, द सिमेट्री, शमशान? इट इज पॉइंट नीमो, नोट कर लो। Point Nemo is the place where most probably the International Space Station, the biggest ever project, biggest, most expensive project made by humankind, will be buried. It is the space cemetery. Why? Because यहाँ ये इसके चारों तरफ कोई भी आदमी नहीं रहते हैं, कुछ इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नीमो कहाँ पे, वापस देख लो। इट इज द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ पैसिफिक ओशन। पॉइंट नीमो इज द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ पैसिफिक ओशन। 2000 3000 किलोमीटर तक कोई अगल बगल में नहीं रहता है। इसीलिए वहां पे जाके इसको डाल दिया जाएगा। किसको डाल दिया जाएगा? द स्पेस क्राफ्ट को डाल दिया जाएगा इंटरनेशनल। पता नहीं होगा कि नहीं हो, बट मोस्ट प्रोबेबली देयर इट विल बी डन। सारे सैटेलाइट, सारे रॉकेट जो खराब हो जाते हैं उनको यहीं पे दफनाया जाता है कि किसी के लिए रिस्क नहीं हो। आप ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। आप में से कोई चेस खेलता है क्या? आप में से कोई चेस खेलता है क्या? जल्दी बता दो, आप में से कोई चेस? यस सर, यस यस सर, सर, मैं खेलता हूँ। यस सर। ये है मेसी ऑफ चेस। ये जो छोटा बच्चा, जान के मुझको ना समझाना रे, ये जो छोटा बच्चा ना, सबको ही बोलते हैं ये मेसी ऑफ चेस है। जिस तरह मेसी फुटबॉल का हीरो है, ये छोटा बच्चा को चेस का हीरो बोला जाता है। ये कहाँ से है? लिख लो, इसका नाम है फॉस्टिनो ओरो। 12 साल का लड़का है, अर्जेंटीना का चेस का है। आप लोग तो अभी भी इससे छोटे हो। आप लोग जो भी काम करते हो, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, क्विजिंग, आप लोग भी अच्छे से करो। यू विल बी, आप लोग अगर अच्छा से मेरा क्लासेस करोगे तो आपको शायद बोल दिया जाएगा यू आर द मेसी ऑफ क्विजिंग, यू आर द मेसी ऑफ जीके। जिस तरह ये लड़का चेस में अच्छा है तो इसको बोला जाता है द मेसी ऑफ चेस। अर्जेंटीना से है। कोई बता सकता है क्या मेसी कौन सा कंट्री से? कोई बता सकता है क्या मेरे को जल्दी जल्दी, मेसी कौन सा कंट्री से है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से। ये लड़का भी, छोटा बच्चा भी, मेसी अर्जेंटीना। ये एक तो रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला है, सबको हरा चुका है धीरे धीरे करके। मैग्नस कार्लसन को हरा चुका है 4 दिन पहले। इंडिया के ग्रैंड मास्टर के साथ ड्रॉ किया है वो। ही माइट बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। लिख लो, अभी तक जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है उसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा जी, इंडिया के थे। ये जो लड़का है 12 साल का, ये इसका रिकॉर्ड तोड़ने पे आ गया है। फॉस्टिनो ओरो, द अर्जेंटीनियन चेस चैंपियन,
the small kid might become the youngest grandmaster. Till now, the grandmaster is Abhimanyu Mishra from India. वो इसको ब्रेक कर देगा. वो अर्जेंटीना से है. अर्जेंटीना से है. देखो, किसी को यहाँ पे रेड कलर का अर्जेंटीना दिख रहा है तो जल्दी बता दो. किसी को यहाँ पे रेड कलर का अर्जेंटीना दिख रहा है तो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो. तो ग्रे सर कलर ग्रे कलर का है एकदम नीचू में है. चिली 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 चिली. चिली के बगल में चिली पनीर की तरह चिली जो है, रेड मिर्ची, हरा मिर्ची, उसके बगल में ग्रे कलर का अर्जेंटीना यहाँ पे है. इंडिया से दूर है कि पास है? जल्दी बता दो. इंडिया से दूर है कि पास है? बहुत दूर बहुत दूर है. यहां से वो आया इंडिया में खेलने के लिए शायद. सा ब्राजील. अर्जेंटीना का कैपिटल है बुनस एयर्स, करेंसी है पीसो. वहां का ये लड़का है. 2 साल पहले भी ये नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है. और ही माइट बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड. कैपिटल बुनस एयर्स, करेंसी पीसो है. अब देखो, इंडिया ने 3-4 दिन पहले एक तो सैटेलाइट छोड़ा, एक तो रॉकेट छोड़ा है. क्या निकनेम दिख रहा है आप लोग को? क्या निकनेम दिख रहा है इसका? क्या निकनेम है? जल्दी. बाहुबली बाहुबली बाहुबली. बाहुबली फील में बोलना पड़ेगा. इसरो ने अपना नया रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया है बाहुबली. निकनेम है. इट इज द हेवीएस्ट, इज द बिगेस्ट, इज द लार्जेस्ट रॉकेट इंडिया हैज एवर सेट. इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने भी कांग्रेचुलेट किया इसरो को. सीपी राधाकृष्णन ने भी बोला है बहुत अच्छा रोल पार्ट किया, बहुत अच्छा रोल पार्ट किया तुमने. बाहर जाके बात करो. बहुत. क्या कर रहे हो यार? बाहर से ले लो कोई. बहुत जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे. इसरो नेम इज रॉकेट बाहुबली क्योंकि बिगेस्ट रॉकेट इज हैवी एंड लार्ज एंड ह्यूज. और बाहुबली छोड़ दिया गया हम लोग ने. अभी तक का क्लास सबको कैसा लगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो. अभी तक का क्लास सबको कैसा बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा अच्छा लगा. बेस्ट क्लास. सबको ये जल्दी जल्दी, सबको जल्दी जल्दी, क्लास है सबको अपने आप को